अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं मटन बिरयानी। इसके लिए हमें मटन चाहिए होगा, प्याज चाहिए होंगे, प्याज 3 बड़े स्लाइस किए हुए, टमाटर, आलू और बिरयानी मसाला। तो सबसे पहले हम एक बड़ा पतीला लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे जब ऑयल गर्म हो जाएगा। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर लौंग का ऐड कर देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। स्लाइस किए हुए हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। बिरयानी में जो है प्याज वो ब्राउन अच्छे लगते हैं, तो हम अच्छे से प्याज को ब्राउन कर लेंगे और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर अब टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। जब ऑयल नज़र आने लग जाए तो अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ मटन ऐड कर देंगे। मटन को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था अच्छे से। जब ये 90% कुक हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भून लेंगे। मटन को मसाले के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है, ताकि सारा मटन जो है वो मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर इमली और इमली का पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैंने भिगो के रख दिया था। साथ ही हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है बिरयानी में तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले को हमने यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। गोश्त हमारा जो है वो ऑलरेडी गला हुआ है और जो आलू हैं वो भी गल जाएंगे, तो बस भूनते ही रहना है हमने, ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो अच्छा सा आ जाए। भुनी हुई जो इसकी खुशबू होती है वो भी बिरयानी के अंदर आ जाए। तो बस इतना ही करना है और मीडियम हमने आंच रखनी है। यहाँ पर हमारा कौरमा जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आंच जो है वो हम यहाँ पर बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको यहाँ पर पकने देंगे। मटन जो हमने बॉईल किया था उसकी यखनी जो है वो हमने निकाल ली थी। उसका जो पानी था वो अब हम इस पतीले में डाल देंगे और इसी के अंदर हम राइस बॉईल करेंगे। राइस बॉईल करते हुए हम नमक भी ऐड करेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर देंगे, जिसमें हमने राइस जो है वो बॉईल करने। इसके अंदर मटन की जो है वो यखनी है और एक्स्ट्रा पानी है। अब साथ ही हम इसके अंदर भिगोए हुए राइस ऐड कर देंगे। राइस जो है मैंने 2 घंटे से भिगो के रखे हुए थे, इनको भी हम साथ ही ऐड करके फिर बॉईल करेंगे। इस तरह से राइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और अब हम इसके अंदर जो है वो लेमन कट करके ऐड कर देंगे। इससे जो है वो राइस चिपकते भी नहीं है और बहुत अच्छा सा जो है राइस के अंदर फ्लेवर भी आ जाता है। तो आप वाइट विनेगर और लेमन दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब कौरमे के नीचे हम हल्की सी आंच जो है वो चला देंगे। राइस जो है वो हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको कौरमे के अंदर ऐड कर देंगे। आप कौरमे के साथ इसकी डबल तह भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कौरमा, और ऊपर से आप राइस डाल सकते हैं और इस तरह से हल्के हाथ से थोड़ा सा इनको मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो राइस और कौरमा है वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और एक दूसरे पर इनका कलर भी आ जाए। हम यहाँ पर फूड कलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही बिरयानी पे कलर आ जाएगा। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको दम दे देंगे। दम यहाँ पर हमने तकरीबन इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट का देना है, बिल्कुल हल्की आंच करके। दम जो है जितना अच्छा हम इसको देंगे उतने मज़े के जो हैं वो राइस ये तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार से राइस देके खिल चुके हैं बिल्कुल, और बहुत ही मज़े की खुशबू यहाँ पर आ रही है। दम भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ है और बहुत मज़ेदार सी हमारी क्विक सी मटन बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। और देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने कोई फूड कलर जो है वो यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी बिरयानी का बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर जो है वो आ चुका है। माशाल्लाह से बहुत लजीज सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी तैयार हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।